अस्सलाम वालेकुम। हम छोटे होते थे तो सुना करते थे अपने बड़ों से कि दीवारों के भी कान होते हैं। और यकीन मानिए, बाकी बच्चों की तरह जैसे आज बच्चों को समझ नहीं आती, हमें भी इस दौर में समझ नहीं आती थी। और हम डर के मारे अपने बड़ों से पूछते तो नहीं थे, मगर हमें नहीं लगता था कि दीवारों के कान होते हैं। लेकिन आज जब हम खुद उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, तो हमें अक्सर व बेशतर अपने जो बुजुर्गों की बातें होती हैं वो बिल्कुल ठीक लगती हैं, और हम भी अपने बच्चों को उसी तरह समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर आज मैं इस हकीकत को तस्लीम करने जा रहा हूं, मैं इस हकीकत को मान लेता हूं कि दीवारों के कान होते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि दीवारों के भी कान होते हैं। इट इज जस्ट अ फ्रेज, इट इज एन ईडियम, कि जिसको एक मुहावरे के तौर पे लोगों को समझाने के लिए वो कहा करते थे कि आहिस्ता बोलो, कोई सुन ना ले, माइट बी। बट मैं इसको अगर कहूं कि ये मोबाइल है बेसिकली जो दीवारों के कान के तौर पे काम कर रहे हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोबाइल फोन्स। अब आप सोचेंगे कि मोबाइल फोन्स कैसे कानों की तरह काम कर रहे हैं। आप ऑब्जर्व करें कि आप जब भी कोई बात कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आपने कोई नया मोबाइल परचेज करना है, आपने बात करना शुरू की और थोड़ी देर बाद जब आपने मोबाइल उठाया तो फेसबुक के ऊपर या कोई और प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको उससे मुतालिक एड्स आना शुरू हो गए। या फिर आपने कोई और सर्च ओपन की और वहां पे आपको द्राज या टीमो या दूसरे जो सोर्सेज हैं उनके एड्स आना शुरू हो गए उसी चीज से रेलिवेंट जिसके बारे में आपने बात की है। सो आई ट्रूली बिलीव कि दीवारों के कान हैं, और मौजूदा दौर में वो कान मोबाइल फोन्स हैं। क्या आज के दौर में कोई ऐसा इंसान होगा कि जिसके पास मोबाइल फोन ना हो? ये हो सकता है कि किसी के पास iOS होगा, किसी के पास एंड्रॉइड होगा, किसी के पास शायद कीपैड वाला मोबाइल हो, बट there is no single person, I think so, in this world who is not possessing a mobile phone. So हम इस चीज पे यकीन कर लेते हैं कि सबके पास मोबाइल फोन है। अभी ये तो बड़ा माइनर सा मैंने इम्पैक्ट बताया, हम थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलते हैं। सपोज आप थोड़ा सा बीमार हो गए, यू माइट बी इल विथ फीवर और समथिंग एल्स माइट बी। आप बड़े कमजोर असाब के मालिक नहीं हैं, आप बड़े स्ट्रॉन्ग और मोटिवेटेड पर्सन है लाइफ में। अब वो मोबाइल फोन आपको आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बीमारियां बताना शुरू कर देगा और आपको कोशिश करेगा कि आपको बीमार फील करवा दे। बट एज आई हैव सेड, यू आर अ मोटिवेटेड पर्सन इन लाइफ, सो यू विल नॉट गेट डाइवर्टेड फ्रॉम दैट। लेकिन एक चीज और यहाँ पे जो कि ट्विस्ट है, जैसे कि स्टोरी के अंदर कहते हैं ना, क्लाइमैक्स है। आपने कभी गौर किया है कि मोबाइल फोन जब भी कोई ऐप इंस्टॉलेशन से की आपसे एग्रीमेंट पे टिक करवाता है या जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाता है, तो उसमें मेंशन होता है कि आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट को वो एक्सेस कर सके। अब वो मोबाइल फोन, जिसको मैं आमतौर पे कहता हूँ कि इट्स बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डेवल, वो किस तरह से काम करेगा? वो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो आपका अजीज होगा, इट माइट बी योर फादर, योर मदर, हो सकता है आपका बेटा हो, बेटी हो, आपकी वाइफ हो या कोई भी और हो, वो उसको एक्सेस करेगा और आपके जो सिम्टम्स हैं उससे मुतालिक उसको बीमारियां बताना शुरू करेगा। और यकीनी तौर पे क्योंकि आपके लिए वो अजीज तरीन इंसान है, तो वो आपके बारे में सोचता होगा और वो उन सिम्टम्स की बुनियाद पे आपको कहना शुरू करेगा, ये सिम्टम्स इस बीमारी का बायस बनते हैं, ये सिम्टम्स इस बीमारी का बायस बनते हैं। और यकीनी तौर पे वो और डिफरेंट लोग जिनको वो एक्सेस कर सकता है आपका मोबाइल फोन, वो आपको सारे के सारे लोग मिल के ये यकीन दिला देंगे, यस तुम बीमार हो, तुम एक बीमार इंसान हो। तो बात कहां से स्टार्ट हुई थी कि दीवारों के भी कान होते हैं। इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये बड़ा आसान है। आप एक रूल बना लें कि घर में जैसे ही कोई इंसान दाखिल होगा, ये पर्टिकुलर प्लेस है जिस पे आपने अपना मोबाइल रख देना है। और वो प्लेस ऐसी होनी चाहिए जहां पे आप लोगों की बातें वो मोबाइल ना सुन सके। इट शुड बी आउट फ्रॉम योर पर्सनल स्पेसेस। और उससे क्या होगा, वो आपकी बातें नहीं सुनेगा, और फिर जब वो आपकी बातें नहीं सुनेगा तो वो आपको डाइवर्ट नहीं कर सकता, और बड़े आसानी से आप इसको हरा सकते हैं। और जैसा बुजुर्ग कहा करते थे कि दीवारों के भी कान होते हैं, यकीनी तौर पे दीवारों के कान हैं, और हम प्रैक्टिकली इसको देख रहे हैं। इस पे हमें काम करने की जरूरत है और ये इतना मुश्किल नहीं है। जज़ाकल्लाह।